श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मकर संक्रांति का पावन पर्व आ गया है। जी हाँ, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन था कि 14 जनवरी की संक्रांति है कि 15 जनवरी की है। तो देखिए, जब सूर्य नारायण देवता उत्तरायण में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। और इस बार जो कर रहे हैं वह दिन है 15 जनवरी का। तो 15 जनवरी सोमवार के दिन है मकर संक्रांति का पावन पर्व। बहुत ही बड़ा और विशेष दिन होता है। इस दिन राशियों के अंदर भी उतार चढ़ाव आते हैं और जीवन के हर कार्य सफल होने के दिन निश्चित हो जाते हैं। तो 14 जनवरी रविवार के दिन चतुर्थी तिथि है। साथ में 15 जनवरी का दिन भी बहुत ही खास और विशेष है। तो गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया बहुत ही विशेष उपाय है जो आपको 2 दिन करना है। जी हाँ, और 15 जनवरी के दिन तो अगर आपने एक उपाय भी कर लिया ना तो आपका जीवन सफल हो जाएगा और आपको वर्ष भर उन उपायों का लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी टी व्लॉग चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, अगर आपके घर परिवार में कोई व्यक्ति नशा करता है, नशे की आदतों के कारण आप परेशान हो या गलत संगत में वेश्यावृत्ति कर रहा है या फिर आपके बच्चे आपकी कहा नहीं मानते, आपकी बात नहीं मानते, आप कहते क्या है और करते क्या है और उनके बर्ताव से, उनके व्यवहार से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो गुरु जी पंडित जी द्वारा बताया गया बहुत ही विशेष उपाय है। इस उपाय को आपको रविवार को चतुर्थी तिथि है उस दिन भी कर सकते हो, 15 तारीख के दिन भी कर सकते हो। क्या करना है, ध्यान से उपाय को समझिएगा। आपको वीडियो में उपाय करके अवश्य दिखाया जा रहा है। क्या करेंगे, आपको लेना है दुर्बा। जी हाँ, और उस दुर्बा के पीछे आपको करना है लाल चंदन का लेपन। कैसे करोगे आप वीडियो में देख लीजिए। 7 दुर्बा लीजिएगा और 7 दुर्बा के अंदर इस वाले भाग पर आपको लगा देना है लाल चंदन। ठीक है, लाल चंदन लगा देने के बाद इस दुर्बा को आपको गणेश जी को समर्पित करना है। अब आप चाहो तो शिवालय में गणेश जी जहाँ संगमरमर की मूर्ति रखी रहती है वहाँ भी समर्पित कर सकते हो या फिर जलाधारी में जहाँ से जल फेंका जाता है राइट हैंड तरफ भी गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ भी आप समर्पित कर सकते हो। अब ध्यान रखना, जब आप दुर्बा समर्पित करोगे 7 दुर्बा, तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। ठीक है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 दुर्बा आपको समर्पित कर देना है। और फिर आपको जो दुर्बा आपने समर्पित की है उसमें से एक दुर्बा आपको उठाना है और जब दुर्बा उठाओगे तो आपको चंद्र गणेश जी का नाम लेकर एक दुर्बा प्राप्त कर लीजिए, उठा लीजिए और उस दुर्बा को जब उठाए तो औषधि बोलकर उठाए और उस दुर्बा को उस व्यक्ति को, उस बच्चे को किसी भी चीज़ में मिलाकर खिला दे। अगर वो ऐसे ही खा सकता है, उसकी इच्छा है कि वो नशा छोड़ दे, चबा चबा कर खा ले। अब इस उपाय को आप एक बार भी कर सकते हो, गुरुजी ने ऐसा क्लियर नहीं किया था। और ये विशेष उपाय चंद्र गणेश जी के नाम को लेकर है। चतुर्थी तिथि के दिन तो अवश्य कीजिएगा। दूसरा उपाय, जिन लोगों का बीपी घटता बढ़ता रहता है या डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही है और डायबिटीज़ शुगर की बीमारी से परेशान है या इंसुलिन जो है लग रही है और बंद नहीं हो पा रही है, तो आप यह विशेष उपाय अवश्य करना। और यह उपाय आपको करना है मकर संक्रांति के दिन, वो भी दोपहर में। जी हाँ, जब सूर्य नारायण देवता उत्तरायण में प्रवेश कर जाते हैं तब आपको यह विशेष उपाय करना है। आपको लेना है 1 चुटकी काली तिल्ली। जी हाँ, 1 चुटकी काली तिल्ली। आप जाइए शिवालय तिल्ली ले जाकर, और उसके ध्यान रखिए काली तिल्ली में कोई कचरा ना हो और सफ़ेद तिल्ली नहीं लेना है, केवल आपको लेना है काली तिल्ली। काली तिल्ली शिवलिंग के ऊपर हाटकेश्वर महादेव का नाम बोलकर समर्पित कर दीजिए। हाटकेश्वर महादेव का नाम बोलकर जब आप काली तिल्ली शिवलिंग पर समर्पित कर दोगे तब ध्यान रखना कि कोई भी जल ना समर्पित करे। 2 क्षण के लिए किसी को कह देना कि प्लीज़ मेरा यह उपाय मैं कुछ कर लेने दे, आप जल ना चढ़ाएं। काली तिल्ली समर्पित कर दी है, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना है। गुरुजी ने कहा था 108 बार आपको हाटकेश्वर महादेव का जाप करना है नाम का। अगर नहीं कर पाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण आप कर 2 क्षण के बाद उस काली तिल्ली में से कुछ काली तिल्ली के दाने उठा लाओ। कुछ काली तिल्ली के दाने उठा लाओ और उठाकर उस तिल्ली के आपको करना है 3 हिस्से। कितने हिस्से, 3 हिस्से। जी हाँ,
जो तिल्ली आप उठाओगे ना, उस काली तिल्ली के कर लेना 3 भाग। 3 भाग कर कर जो व्यक्ति बीमार है, जिसकी शुगर डायबिटीज़ ऊपर नीचे होती है या फिर जिसका बीपी ऊपर नीचे रहता है, वह 3 दिन तक लगातार थोड़ी थोड़ी तिल्ली, यानी 3 भाग कर लिए ना अपन ने, तो हर एक भाग को 3 दिन तक लगातार खा ले। बस एक बार ही करना है, बहुत विशेष और खास दिन है, करके अवश्य देखिएगा। तीसरा उपाय, जिनका कर्जा बहुत अत्यधिक बढ़ गया है, कर्जा से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, या अच्छी सर्विस, अच्छी नौकरी नहीं लग पा रही है, नया व्यापार शुरुआत नहीं कर पा रहे हो, या धन की कमी है, कड़की है, तो ये विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। आपको यह उपाय विशेष करना है, दोपहर में ही करना है। जी हाँ, क्योंकि यह जो उपाय हो रहे हैं ना, ये उपाय मकर संक्रांति के पर्व के उपाय। और ध्यान रखें, अगर आप लोग 14 तारीख की मकर संक्रांति मान रहे हैं, 14 को कर ले, पर वैसे विशेष महत्व 15 तारीख का ही है। तो क्या करेंगे, आपको लेना है 1 लोटा जल। जी हाँ, वीडियो में देखिएगा, 1 लोटा जल लीजिएगा। 1 लोटे जल में आपको कुछ सामग्री डालना है। सबसे पहले आपको डालना है 5 या 7 चने की दाल। जी हाँ, आप लीजिएगा 7 चने की दाल। आपको लेना है 3 समी पत्र। जी हाँ, 3 समी पत्र और 1 बेलपत्री और 1 चुटकी रोली, यानी कि कुमकुम। क्या क्या लिया आपने, 7 चने की दाल, 3 समी पत्र, 1 बेलपत्री और 1 चुटकी रोली कुमकुम आपने डाल दिया है। और इस जल से आपको सूर्य नारायण देवता को अर्घ देना है, अपना मुख उत्तर दिशा की ओर करके। जी हाँ, ये ध्यान रखें कि अपने मुख का जो फेस करना है वो उत्तर दिशा की ओर करिएगा। पूरे जल को आपको सूर्य नारायण देवता को अर्घ देना है। जब उसके अंदर की सामग्री भी आप नीचे समर्पित करोगे, तब स्मरण रहे, ध्यान रहे कि जो व्यक्ति आपका पैसे लेके भाग गया है या जिस व्यक्ति से आपको पैसा लेना है, उस व्यक्ति का अवश्य स्मरण करिएगा। तो यह उपाय फिर करिएगा, आप करके देखेंगे कि आपको खुद परिवर्तन नजर आएगा और पूरे साल आप इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस वीडियो का आखिरी और अंतिम उपाय है, जी हाँ, गुरुजी ने कहा है मकर संक्रांति के दिन हम कुछ ना कुछ वस्तु का दान तो करते ही करते हैं। जी हाँ, कुछ लोग 14 सुहाग की वस्तुएं दान देते हैं, मतलब कुछ भी चीज़ें, प्लेटें हो गई, कटोरियाँ हो गई, ग्लास हो गई, कुछ भी हम चीज़ों का दान करते हैं। पर विशेष जो दान होता है, जो दान मकर संक्रांति के दिन किया जाता है और जिस भी कामना से किया जाता है, वह कामना पूरी होती होती है। तो वह दान क्या है, तो गुरु जी ने कहा है आपको मकर संक्रांति के दिन पूरे दिन भर में कभी भी एक आसन लगाकर एक जगह बैठ जाना है। जी हाँ, जब आपको समय मिल जाए आप एक आसन लगाकर कहीं भी बैठ जाए। आप पलंग पे बैठे हैं तो एक आसन लगा के बैठ जाए, चेयर बैठे चेयर पे बैठ जाए, सोफे पे बैठे सोफे पे बैठ जाए, कहीं भी एक आसन लगाकर आप बैठ जाइए। और वहाँ बैठकर आपको 14 बार, जी हाँ, 14 बार भगवान का नाम लेना है। तो कैसे लेंगे, या तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दे, या राम नाम ले ले, या कृष्ण नाम ले ले। जो भी मंत्र आपको उच्चारण करना आता है उसका कम से कम 14 बार उच्चारण करें। इस प्रकार मंत्र का दान करना रहता है। और ये सभी दानों में से बहुत बड़ा दान होता है जो मकर संक्रांति के दिन किया जाता है। और इस दान को हम जिस भी कामना से करते हैं वह मनोकामना पूरी होती ही होती है। तो यह अवश्य कीजिएगा। जिन लोगों से आप मिले उन्हें अवश्य बोलें कि इस बार मकर संक्रांति के दिन 14 बार मंत्र का दान अवश्य करें। और आप प्रयास करना कि आप कम से कम 14 लोगों से मिले तो हर एक व्यक्ति से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य बोले। तो यह भी एक तरीके का मंत्र दान आपके खाते में लिखा जाएगा। तो यह विशेष उपाय है जो आपको मकर संक्रांति के दिन करना है, और इन उपायों को कर आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।